चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो पेपर स्टार्ट यहाँ से होता है खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसमें भी पहले आएगा पहले उपखंड क। 3 उपखंड पूछे जाएंगे। उपखंड क जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। किसके क्वेश्चन? फिजिक्स के पहले क्वेश्चन रहेंगे। देखो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर के हिसाब से कितना नंबर दिया जाएगा? 20 नंबर। पहला प्रश्न बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आपतन कोण दिया हुआ है और अपवर्तन कोण भी दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि जो किरण अपवर्तित हुई है कितना एंगल में अपवर्तित हुआ है? आई माइनस आर से, कि आई प्लस आर से, कि आई इंटू आर से, कि साइन आई इंटू साइन आर से। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई भी अगर किरण विचलित हो रही है, अगर पता करना है कि कितना एंगल में विचलित हुई है, तो आपतन कोण में से आप अपवर्तन कोण घटा दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना किरण आपकी विचलित हुई है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखो ताप अगर बढ़ाओगे तो किसी भी चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जैसे ताप बढ़ाओगे तो वैद्युत प्रतिरोध भी किसी चालक का बढ़ेगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मतलब अगर प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी मालूम है कि 7 रंगों में वो क्या होती है? विभक्त हो जाती है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे अधिकतम, सबसे अधिक जो है बैगनी रंग का होता है। अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे कम, तो सबसे कम मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग का होता है। लाल रंग का जो है सबसे कम होता है, और सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। चलो आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या तो आपको दिया है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। मतलब आर बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण है तो इसलिए वक्रता त्रिज्या आपको माइनस में रहेगा। फोकस दूरी पूछा है एफ, तो एफ बराबर फार्मूला होता है आर बटे के 2। क्या होता है? आर बटे के 2। आर का वैल्यू आपको दिया है कितना? माइनस के 20, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। जब इसे कटाओगे तो एफ बराबर आ जाएगा 2 दूनी के 2 दहा में 20, 10 बार कटेगा तो माइनस के 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों। और माइनस के 10 सेंटीमीटर का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाला है, आराम से करके चले आओगे पूरा 70 में 70। वही अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5वां, देखो प्रश्न नंबर 5वां जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न यह है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम होता है। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों, इसको एकदम सटीक आंसर दे के आना। 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम। आगे अगर हम बढ़े प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी तार की लंबाई जो है अगर उसकी प्रारंभिक लंबाई की अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध भी मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना हो जाएगा। मतलब जितना गुना प्रारंभिक लंबाई करेंगे उतना गुना प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 7वां है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है। मतलब अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है तो कितना दूर तक देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? अनंत दूरी तक। क्योंकि आप चंद्रमा को देख लेते हो, आप सूर्य को भी देख लेते हो। तो भाई अब चंद्रमा और सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है? अनंत दूरी है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन। आगे देखो उपखंड क। अब उपखंड ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख मेरे प्यारे बच्चों, इसमें केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। किसके प्रश्न रहेंगे? तो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर कहां से स्टार्ट